Hello, dear learners of class 4. Today I am back with chapter number 6 explanation, that is plants preparing and storing food, of unit 3, that is the world of living, of your book, that is Rise Sign Wise. तो dear students, इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं एक फिनोमिना जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, लीव्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ लीव, और कैसे प्लांट्स फूड को स्टोर करते हैं। तो इस चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइज है उसका ऑलरेडी एक एक्सरसाइज वीडियो मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है, वो आप जा कर के चैनल पे चेक कर लीजिए। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से। तो आप सभी को पता है कि बहुत सारे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम खाते हैं, जैसे कि किसी प्लांट का रूट, किसी का स्टेम, किसी का फ्लावर, किसी का लीफ, ठीक है। इसी के साथ साथ किसी के फ्रूट्स हम खाते हैं, सीड्स खाते हैं। तो ये आपको पता है ना कि हम जो प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट्स को ईट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये सारे जो पार्ट्स हैं उसके कैसे हैं, ईडेबल पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो लीफ इज अ ग्रीन फ्लैट पार्ट। तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी, सिर्फ लीफ की। लीफ क्या है, एक फ्लैट ग्रीन पार्ट है प्लांट का जो कि अटैच होती है स्टेम और ब्रांच से। लीफ किससे अटैच होती है, स्टेम और ब्रांच से। और कैसा पार्ट है, ग्रीन पार्ट है प्लांट का। इसी के साथ जो लीफ है वो फूड बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो जितना भी खाना हम खाते हैं वो ज़्यादा करके कहाँ से आता है, प्लांट्स से। एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो डिपेंड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर, प्लांट्स पर, अपने फूड, अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। बट फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट देयर फूड। पर कभी आपने सोचा है कि प्लांट्स को कहाँ से उनका खाना मिलता है? तो प्लांट्स को कहीं से उनका खाना नहीं मिलता, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। इट मीन्स प्लांट मेक देयर ओन फूड। और प्लांट्स कैसे बनाएंगे, तो उनके पास किचन होता है, और वो किचन कौन है, ग्रीन लीफ। तो ग्रीन लीव्स को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द किचन ऑफ द प्लांट, तो आपको लिखना पड़ेगा ग्रीन लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाती है। ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। ग्रीन लीव्स क्या करती है, फूड बनाती है प्लांट के लिए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। इतनी बात समझ आई। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द लीफ। क्या पढ़ना है अब हमको, पार्ट्स ऑफ द लीफ। अब एक बात ध्यान रखो कि जरूरी नहीं है कि सारी लीव्स ग्रीन हो। कुछ प्लांट्स की लीफ कैसी हो सकती है, रेड हो सकती है, येलो हो सकती है, पर्पल हो सकती है। तो यानी कि कलरफुल भी हो सकती है, और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रॉटन्स, ठीक है। अब आप क्या करिए, आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप एक काम करिए, एक लीफ को तोड़ करके ले आइए, ठीक है। और उस लीफ को अपने सामने रखिए और उसको ऑब्जर्व करिए। क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना है। तो जब आप लीफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो उसके ऊपर की जो लेयर है ना वो क्या है, लेमिना। क्या है वो ऊपर की लेयर, लेमिना। उसके बाद ये ऐसे पॉइंट दिख रही है टिप पे, उसको हम क्या बोलेंगे, लीफ एपेक्स। ये जो ऐसे मार्जिन्स बने हुए हैं इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिन्स। फिर इसके बाद छोटे छोटे से ऐसे लाइंस होंगी आपकी लीफ पे, इस लाइन को हम बोलते हैं वेन्स। और ये एक सेंटर से लाइन जाती है, इस सेंटर लाइन को क्या बोलेंगे, मिड रिब। तो इतने पार्ट्स होते हैं, क्या है ये सब, पार्ट्स ऑफ लीफ। तो ये क्या हुआ आपके पार्ट्स ऑफ लीफ। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं अच्छे से। तो जो ग्रीन फ्लैट पार्ट है, जो ब्रॉडर होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसको हम बोलते हैं लीफ। और इस लीफ को और भी एक नाम है, लीफ ब्लेड। तो दो नाम आप याद रखना, एक लीफ लैमिना और एक लीफ ब्लेड। अब जो एजेस होती हैं, ठीक है, एजेस यानी कि ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मार्जिन।
जो टिप होती है लीफ की उसको बोलते हैं लीफ एपिक्स, ये जो अभी बताया। इसके बाद एक मोटी सी वेन होती है जो कि बिल्कुल सेंटर से जाती है, ये वाली, ठीक है, कौन सी, ये वाली। तो ये बिल्कुल सेंटर से जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिड वेन या फिर मिड रिब। फिर बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी सी साइड वेन्स होंगी जो साइड से निकली होंगी मिड रिब के, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलते हैं वेन्स, जो कि एक नेटवर्क बनाती है। वेन्स क्या बनाती है, एक नेटवर्क बनाती है। और यही वेन्स जो है, जो वेन्स का नेटवर्क है, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड प्रिपेयर फूड। ठीक है, जो छोटी छोटी सी ये वेन्स निकली हुई है ना, ये छोटी वेन्स क्या करती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं, और यही नेटवर्क क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर मिनरल्स का और प्रिपेयर करता है फूड को। ये लीव्स जो हैं ग्रीन कलर की आपको दिखती हैं, क्यों दिखती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं उस पिगमेंट को, क्लोरोफिल। ठीक है, तो पिगमेंट का मतलब क्या होता है, पिगमेंट यानी कि नेचुरल कलरिंग सब्सटेंस। नेचुरल कलरिंग सब्सटेंस को आप क्या बोलेंगे, पिगमेंट। अब इसके बाद आप और ध्यान से लीफ को देखोगे ना, तो लीफ में ऐसे छोटे छोटे से होल्स आपको दिखते हैं, पोर्स दिखते हैं, स्मॉल पोर्स। तो ये अंडर साइड यानी कि लीफ के पीछे की तरफ आपको देखने मिलेंगे, और इस स्मॉल पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। यू कैन सी देम ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और ये माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप छोटी से छोटी चीज को देख सकते हो। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या है कि स्टोमेटा हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैस में, वाटर वेपर बिटवीन लीव एंड द सराउंडिंग एयर। तो ये क्या हो गया आपका फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन स्टोमेटा, दूसरा होता है क्लोज स्टोमेटा। ये अगर स्टोमेटा ऐसा है तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन स्टोमेटा। लेकिन अगर स्टोमेटा इस तरीके का दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज स्टोमेटा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड में जो लीव्स है ना, ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो कौन सी प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो लीव्स में होती है, और फोटोसिंथेसिस को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये दो वर्ड्स में ब्रेक होता है, एक है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट यानी कि सनलाइट, सिंथेसिस मतलब टू मेक, और क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन लीव्स में क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेगा जो कि सन से मिलती है। फिर जो वाटर है वो कहाँ से आएगा, सॉइल से। वाटर जो है वो सॉइल से जा रहा है प्लांट्स के पास, और उसके बाद जो ग्रीन लीव्स हैं वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से ले लेती हैं स्टोमेटा की हेल्प से, फिर क्लोरोफिल का यूज़ करती हैं, और फिर क्या बनाती हैं, क्लोरोफिल का यूज़ करती हैं, एनर्जी रिसीव करती हैं सन से। फिर क्या होता है वहाँ, चेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लीव में आ जाता है वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे लिखते हो, CO2 प्लस H2O, ये आप वाटर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है किस में चेंज हो रहा है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज में। और इस प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस होगा, इससे प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन, जिसको हम O2 बोलते हैं। तो ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताई हुई रिएक्शन है। इसको आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, बट ये मैंने आपको सिंबल बताया है यहाँ। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, वाटर का H2O। तो ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसके बाद इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन, जो कि एयर में रिलीज कर दी जाती है स्टोमेटा की हेल्प से। फिर जो प्लांट्स हैं इस ग्लूकोज को यूज करते हैं एज अ फूड। यही फूड ट्रांसपोर्टेड मतलब कि जो ग्लूकोज है
फूड जो बना हुआ है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है पूरे पार्ट, प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनमें स्टेम के हेल्प से, और जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है वो स्टोर हो जाता है प्लांट्स में, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। अब आपसे इट करेक्ट दिया हुआ है तो ये फोटोसिंथेसिस, तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप? क्लोरोफिल। गेट इट राइट। गेट इट राइट में क्या दिया है कि प्लांट ऑल्सो टेक ऑक्सीजन, प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एटमॉस्फेयर को। कब? जब वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीज ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, पर जब उनकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और जनरली ये होता है नाइट के टाइम में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है डे टाइम में और रेस्पिरेशन जो है वो नाइट में होता है। नेक्स्ट आपके पास ये एक्टिविटी 1 है, तो ये आप अपने स्कूल टीचर से अच्छे से एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हैं लैब में। आप चाहें तो घर पे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी एक्सप्लेनेशन का, पर आप अपने स्कूल टीचर से बोलिए, वो आपको एक्टिविटी परफॉर्म करके इजीली बता पाएंगे। नेक्स्ट ये प्रैक्टिस टाइम वगैरह जो है इसके लिए अलग से एक एक्सरसाइज वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप एक्सरसाइज वहां से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो प्लांट्स हैं इस फूड को कैसे यूज करते हैं। तो प्लांट्स को भी क्या चाहिए? एनर्जी, है ना। प्लांट यूज द एनर्जी फ्रॉम द फूड ऑफ फॉर देयर ओन ग्रोथ, सच एज टू प्रोड्यूस फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड लीफ। तो ये जो फूड जो वो बनाते हैं तो वो किस लिए होता है? एनर्जी के लिए। और प्लांट्स को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। किस लिए एनर्जी चाहिए? ग्रोथ के लिए। जब किसी प्लांट को फ्लावर प्रोड्यूस करना होता है, सीड प्रोड्यूस करना होता है, फ्रूट प्रोड्यूस करना होता है, लीफ प्रोड्यूस करना होता है, तो उनको एनर्जी लगती है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। और जो एक्स्ट्रा फूड जो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, वो कहाँ स्टोर होता है? रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्रूट्स में और फ्लावर्स में। और ह्यूमन बींग्स और एनिमल क्या करते हैं? ईट, यानी कि ह्यूमन एंड एनिमल ईट सच पार्ट ऑफ द प्लांट, सच पार्ट ऑफ द प्लांट एज फूड। जैसे कि अगर हम कैरेट खाते हैं तो हम जो प्लांट है उसका कौन सा पार्ट खा रहे हैं? रूट। अगर हम पोटैटो खाते हैं तो स्टेम वाला पार्ट हम खाते हैं। देन अगर हम कैबेज खा रहे हैं तो कैबेज इज अ लीफ। कर्ली फ्लावर खा रहे हैं तो कर्ली फ्लावर कौन सा पार्ट है? फ्लावरिंग पार्ट है किसी प्लांट का। पीज अगर हम खा रहे हैं तो इट इज सीड। ऑरेंज खा रहे हैं तो इट इज फ्रूट। तो इस तरीके से हम प्लांट के पार्ट्स को, यानी कि उनका जो स्टोर्ड फूड है उसको हम खा लेते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट पे, जैसे कि मशरूम्स। ये क्या है? मशरूम्स। ये और ब्रेड मोन्स, ये सब जो है इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो इनमें जब क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं कर पाते, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसीलिए ये जनरली ग्रो करते हैं किस पे? डेड रिमेनिंग ऑफ प्लांट और एनिमल में, या फिर ओल्ड यानी कि पुराने और स्पॉइल्ड फूड। स्पॉइल्ड मीन्स खराब खाने पे। ठीक है, क्योंकि ये अपना खाना तो बना नहीं सकते हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो ये ऐसी जगह पे ग्रो होंगे जहां से इनको न्यूट्रिशन मिले। तो इनको न्यूट्रिशन यानी कि फूड कहाँ से मिलेगा? डेड रिमेनिंग ऑफ एनिमल एंड प्लांट से, या फिर स्पॉइल्ड फूड से। इसीलिए ये उस पर ग्रो होते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम देम। अब इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। अब इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम, जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इस ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं उनको कौन यूज करेगा? प्लांट्स यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में।
और इस तरीके से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है सर्वाइव करने के लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लांट ने क्या किया है, ऑक्सीजन दिया है, ठीक है। इस ऑक्सीजन को एनिमल ने लिया, फिर एनिमल ने क्या किया, एनिमल ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, CO2 रिलीज किया। CO2 को किसने लिया, प्लांट्स ने। फिर प्लांट्स ने CO2 को लेने के बाद क्या किया, फोटोसिंथेसिस। क्या किया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की और फूड बनाया, है ना, ठीक है। फूड बनाया तो क्या रिलीज हुआ वहां से, फिर से ऑक्सीजन रिलीज हो गया। फिर ऐसे करके ये एक साइकिल चलती है और इसी को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल। देखो ये दोनों ही गैसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन को हम सर्वाइवल गैस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्लांट्स फूड नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके से एनिमल और प्लांट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है एंड। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज वीडियो में, तो वो आप देख लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।